जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठवां प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण विषय से राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है भाव भंगिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति मतलब मनुष्य अपने भाव विचार को किस प्रकार से प्रकट करता है। भाव भंगिमाओं द्वारा, भाव भंगिमा का मतलब होता है फेस इंप्रेशन। कोई भी व्यक्ति अपने भाव विचार को अपने चेहरे के जरिए भी व्यक्त करता है कि वह दुखी है या खुश है, तो क्या है, भाव भंगिमा है। तो भाव भंगिमा के जरिए भी व्यक्ति अपने भाव विचार को अभिव्यक्त करता है। संकेतों के माध्यम से भी मनुष्य अपने भाव विचार को अभिव्यक्त करता है और वाणी के द्वारा बेहतर तरीके से मनुष्य अपने भाव विचार को अभिव्यक्त करता है। तो इसलिए मनुष्य अपने भाव विचार को इन सभी के जरिए अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। पुंडरीक, जलज, पायोद, सरोज। तो निम्न में से पर्यायवाची नहीं है कमल का, तो पायोद जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है। पायोद किसको बोला जाता है, बादल को कहा जाता है। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, चिकरसु, युयुत्स, बुभुच, मुमुर्ष। तो मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कहा जाता है, मुमुर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अनौपचारिक स्थल है डाकघर, बैंक, घर, विद्यालय। आपने सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, जहां पर रूल रेगुलेशन नियमबद्धता होता है वो क्या होता है, औपचारिक होता है। जहां पर नियमबद्धता नहीं होता, आप बिना नियम के ही अपने भाव भाषा व्यवहार को प्रकट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अनौपचारिक स्थल होता है। तो ऐसा घर ही है जहां पर आप किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। आप जैसे चाहे अपने भाषा और व्यवहार को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन डाकघर, बैंक, विद्यालय में आपको नियमबद्ध तरीके से भाषा और व्यवहार करना होगा। तो डाकघर, बैंक और विद्यालय सब क्या है, औपचारिक स्थल हैं। निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है, हंस पद, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, अर्ध विराम। तो हिंदी का विराम चिन्ह जो पूर्ण विराम है, जब वाक्य समाप्त होता है तब उपयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। हंस पद चिन्ह का कब प्रयोग किया जाता है, तो जब किसी वाक्य को लिख रहे हैं, वाक्य में कोई शब्द छूट जाए, उस शब्द को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह की बात करें तो उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, किसी के कथन को, किसी के कहे गए कथन को हूबहू लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह में ही किसी के कथन को लिखा जाता है। अर्ध विराम, वाक्य में के बीच में जब थोड़ा सा ठहराव लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास। तो वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति, इच्छा पूर्ण करना। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। ऑप्शन ब सही होगा। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास करना, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, कुल मिलाकर अभिव्यक्ति का उद्देश्य है यह सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द, उपत्यका, अधित्यका, स्वकीया, यह सभी। तो पहाड़ के नीचे की भूमि को उपत्यका कहा जाता है और पहाड़ के ऊपर की समभूमि को अधित्यका कहा जाता है। उपत्यका अधित्यका का विलोम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे, शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस, रहमान। तो कबीर दास जी के सूफी गुरु थे शेख तकी। ऑप्शन अ सही होगा। और अब्दुल रहमान और कबीर के हिंदू गुरु कौन थे, रामानंद थे। हिंदू गुरु रामानंद और सूफी गुरु शेख तकी थे। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है
भाषा व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। सबसे पहले अर्जन और अधिग्रहण समझिए। भाषा का अर्जन, जैसे किसी भी जगह पर पैदा होता है तो आप वहां की भाषा को क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। जब बिना किसी भी व्याकरण के नियमावली के आप किसी भाषा को सीखते हैं तो उसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। और जब आप व्याकरण के जरिए किसी के भाषा को सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अधिग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पर भाषा अर्जन की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन और नहीं सही होगा। तो यहाँ भाषा अर्जन से महत्वपूर्ण, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। जब बालक भाषा अर्जन कैसे करता है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, देख कर, लिख कर, सुनकर, कार से अपने चारों तरफ फैले हुए आवरण से भाषा का अर्जन करता है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों को पढ़ने की वस्तुएं हैं, साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में एक साधक हैं, ऑप्शन ब सही होगा। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन सही होगा। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में आप कर सकते हैं और करते भी हैं। भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहां भी जरूरत होती है जीवन में, वहां पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की पुस्तकें अभ्यासपरक होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो भाषा की जो पुस्तक है वह अभ्यासपरक होनी चाहिए, केवल प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। भाषा की पुस्तकें एक साधन है, सही है। लक्ष्य की प्राप्ति है, साध्य मतलब लक्ष्य। तो भाषा की पुस्तकें एक लक्ष्य है कि मतलब आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो आपको भाषा आने लगेगा, बिल्कुल नहीं है। भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन, पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसके जरिए आप भाषा सीख सकते हैं, नहीं, इन्वायरमेंट भी हमें भाषा सिखा सकती है। इसलिए भाषा की पुस्तक मात्र एक साधन है, ऑप्शन ब सही होगा। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, कोई बच्चा भाषा सीखा है कि नहीं सीखा है, इसका आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जो पढ़ी गई सामग्री है उस पर अपना प्रतिक्रिया दें, श्रुत लेख के जरिए या लिखित परीक्षा के जरिए या प्रश्न के उत्तर देना। कि प्रश्न पूछ रहे हैं, बालक उत्तर दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि बालक को भाषा का ज्ञान है, भाषा का आकलन कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना यह भाषा के आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा सीखने का उद्देश्य, कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरे की बात समझना सीखना, कोई नहीं। तो भाषा का बेहतर तरीके से यहाँ पर उत्तर होगा कि भाषा सीखने का उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भाषा का उद्देश्य होना चाहिए। नायक में संधि है, तो नायक में कौन सी संधि है, द्वंद्व संधि है, द्वंद्व संधि नहीं होता, द्वंद्व समास होता है। आयाद संधि है, जड़ संधि है, गुण संधि है। तो नायक में आयाद संधि है। आयाद संधि में होता है कि ए या अय के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है और या आय हो जाता है, क्रमशः अय या आय हो जाता है। और ओ और औ के बाद में, ओ और औ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो अव या आव हो जाता है। तो यह आयाद संधि के बारे में बताता है। तो नायक कैसे लिखा जाता है, नय धन अक, अय की मात्रा है अय प्लस अ, तो अय प्लस विभिन्न स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो नय की जगह पर क्या हो जाएगा, ना, अ की जगह पर यक, नायक हो जाएगा। इसलिए नायक में अयाद संधि है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी, यह सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। पवन में संधि है, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि, कोई नहीं। तो पवन में कौन सी संधि है, अयाद संधि है। पवन का संधि विच्छेद कीजिए, पो धन अन, तो ओ के बाद में, ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो अब हो जाता है, तो पो की जगह पर हो जाएगा प,
अन की जगह पर व न पवन हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद को धन वन अन होगा, तो उसका क्या अर्थ होगा? पवन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पंचपात्र के लेखक हैं पदम पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र मिश्रा जी। तो पंचपात्र के लेखक श्री पदमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। परिमल काव्य के रचयिता थे कबीरदास जी, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो परिमल काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है बेतुका मेल मिलना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति, व्यवहार में स्पष्टता, इनमें से कोई नहीं। तो अंधे के हाथ में बटेर लगने का अर्थ है बिना कुछ किए फल की प्राप्ति करना। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी से तात्पर्य है गुणगान करना, पीना, दूर की बातें, सच्चा न्याय। दूध का दूध, पानी का पानी करने का मतलब है सच्चा न्याय करना। ऑप्शन द सही होगा। आंख का कांटा से तात्पर्य है दुश्मन। ऑप्शन ब सही होगा। खून खौलना, खून खौलने से तात्पर्य क्या है? गुस्सा आना। हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त। अगर 26 जनवरी होता तो वह भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। दीपावली कब मनाया जाता है? दीपावली माघ माह में, सावन माह में, कार्तिक माह में, फाल्गुन माह में। तो दीपावली कार्तिक माह में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो भाई शिक्षक का तो याद ही होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में बताइए। और बढ़ते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है। और यह आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। मुंशी प्रेमचंद की रचना जो अधूरी रह गई थी, मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो मंगलसूत्र जो थी यह रचना मूल मुंशी प्रेमचंद की अधूरी रह गई थी, और इसको पूरा किसने किया था? उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, घड़ी साज शब्द है बेसज, संकर, विकारी, रूढ़ शब्द। तो घड़ी साज कैसा है? घड़ी साज संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होता है कि संकर शब्द में हाइब्रिड, मतलब जब दो भाषाओं के जोड़कर जब एक शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो स्थानीय बोली से जो शब्द प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। स्थानीय बोली में जैसे पगड़ी हुआ, कचौड़ी हुआ, ये सब क्या है? देशज हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। और ऋण शब्द किसे कहते हैं? जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल का कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। रसाल का पर्यायवाची शब्द है कोयल का, पान का, आम का, सगा भाई का। तो रसाल पर्यायवाची शब्द है आम का। ऑप्शन स सही होगा। आम के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं? पिक बंधु, सहकार, यह सभी किसके हैं? पर्यायवाची, रसाल या आम के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या बोला जाता है? अग्रज बोला जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज बोला जाता है। पितामह किसको बोला जाता है? दादा को बोला जाता है। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम। गुण के विरुद्ध नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए मुहावरा है अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना। पूरी तरीके से मना कर देना मतलब अंगूठा दिखाना होता है। विजक नामक ग्रंथ के रचयिता दिनकर, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं, जिनके बीजक ग्रंथ में ताकी, शबद, रमैनी भी आती
है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति है सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, यह सभी। उसके बाद में गोदान, नमक का दरोगा, यह सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्य धारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के। तो बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि रीति काल के कवि थे। भिक्षुक में प्रत्यय है उक प्रत्यय, इक प्रत्यय, अक प्रत्यय, उत प्रत्यय। तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? सबसे पहले प्रत्यय समझिए और उपसर्ग समझिए। एक प्रश्न था हमें अभी याद आ रहा है कि उपसर्ग का जो उसमें पूछा था, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग आइए समझते हैं, फिर प्रत्यय समझते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांत जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और प्रत्यय ऐसे शब्दांत जो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। तो भिक्षुक में उक प्रत्यय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है महान, विशाल, दीर्घ, उत्तम। तो लघु का विपरीतार्थक शब्द दीर्घ है।